दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन पढ़ा दिया था किरचॉफ करंट लॉ का, मैंने केसीएल का बता दिया था, उसको मैंने बोला था कंजर्वेशन ऑफ आपका चार्ज बोला था, और मैं केवीएल जो पढ़ा रहा हूं इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मेरी बात अच्छे से समझिएगा, केसीएल अलग चीज है, केवीएल अलग चीज है। ये डिपेंड करता है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ आपका किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, ये एनर्जी के ऊपर होता है। तो सबसे पहले केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक लूप है, मतलब एक कंप्लीट है सर्किट है, एबीसीडी इसका मैंने नाम दे दिया, ध्यान समझिएगा। ये मैंने रेजिस्टेंस दे दिए, एक मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है वोल्टेज के क्रॉस, ये R1 है रेजिस्टेंस, ये B, ये आपका ईएमएफ E2 और देन R3 और ये आपका E3। ध्यान समझिए, इन्हें साइक्लिक लूप मतलब एबीसीडी भी आप लिख सकते हैं, इन्हें साइक्लिक लूप एबीसीडी, right? The sum of the potential is always equal to zero. The sum of the potential is always equal to zero. तो पोटेंशियल जिसको बोलते हैं डेल बी, मतलब वोल्टेज डेल बी समेशन ऑफ डेल बी इक्वल टू जीरो, इतना लिख के आएंगे। वोल्टेज में आपको नंबर कम, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। समझिए, सबसे पहले समझिए, ये अगर ये बड़ी वाली जो ये आपको दिख रही है चार्ज में पॉजिटिव निगेटिव, तो अगर आप निगल रहे हैं तो इसको निगेटिव कंसीडर करिएगा। जैसे 3 है तो इसको अगर आपको कंसीडर करना है तो -3 वोल्ट लेंगे। सेम एज इट इज, अगर IR1 अगर आप लूप के अक्रॉस जा रहे हैं, जैसे ये करंट जा रहा है ये घूमते घूमते, तो ये देखिए लूप के अक्रॉस ऐसे जाएगा तो ऐसे घूमेगा, ये -R1 कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यही चीज करंट अगर ऐसा है और ऐसा, और ये हमने मान लिया कि आपका करंट यहाँ से इस अक्रॉस जा रहा है, तो लूप मान लीजिए ऐसा जा रहा है लेकिन करंट ऐसा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, इसको +IR1 कंसीडर करेंगे। तो ये मैं आगे आपको न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। अगर आपको आता है तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करिएगा, एक डायग्राम दीजिएगा, उसको ये लिखिएगा, ये लिख के आइएगा, ऐसे डायग्राम बना के दीजिएगा, 100% आपको अच्छे स्कोर होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।